हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। बच्चों का डिमांड था कि सर आप मैथ्स तो कराते ही हैं, अगर इंग्लिश ग्रामर करवा देते तो बहुत अच्छा होता हम लोगों के लिए और अच्छे से तैयारी हो पाता। तो बच्चों आप लोगों के लिए ग्रामर सेशन भी मैं लेकर के आ गया हूँ। अब जो है आपको इस चैनल पे ग्रामर के भी कंटेंट मिलेगा बच्चों टाइम से। आज जो हम कवर करने वाले हैं ना, सेंटेंस कवर करेंगे। सेंटेंस होता है क्या, यानी वाक्य क्या होता है, इनको आज हम समझेंगे। और इस पे आपको वर्कशीट भी मिलेगा और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, जैसे कि आप उनको प्रैक्टिस करें। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे आपके होमवर्क। चलिए आज हम समझते हैं सेंटेंस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस, राइट? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सेंटेंस होता है क्या। तो देखो सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। यानी जो सेंटेंस होता है जिसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप बनता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं तो जैसे लिखो आई एम राकेश। ठीक है, हमने क्या लिखा? आई एम राकेश। देखो आई एक वर्ड आ गया, आप ऐसे लिख सकते हो आई एम एक वर्ड आया और राकेश एक वर्ड आया। यानी तीन वर्ड जब मिला ना तब जाकर के एक सेंटेंस क्रिएट हो गया। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं, देखो एक तो मेन ये याद रखना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। तो हम उसको सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए एक और भी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। जैसे ये जो मैंने सेंटेंस बनाया है ना, इस सेंटेंस में आई जो है इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ एम जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइट? एम क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। आगे इन बातों को हम समझेंगे। और ये आपको पता है राकेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इन्हीं के बेस पे आप एक और डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। क्या है? तो देखिए अ सेंटेंस, क्या कह रहे हैं? अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट। यानी एक सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब होंगे एंड प्रीडिकेट होंगे। सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, प्रीडिकेट होंगे। और अगर थोड़ा सा और आप हार्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको टाइम भी दिया जा सकता है। तो जनरली आप ये समझिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है, वर्ब भी होता है और प्रीडिकेट भी होता है। प्रीडिकेट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद करना है सेंटेंस का। या तो आप सिंपल याद करो, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बट फील आनी चाहिए कि सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, राइट? प्रीडिकेट भी होते हैं। तो आगे हम इस पे भी आपको जो वर्कशीट है करवाएंगे कि सब्जेक्ट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना? प्रीडिकेट कैसे हम आइडेंटिफाई करें, इन पे भी हम आपके लिए वर्कशीट लेकर के आएंगे, राइट? अभी तो बच्चों शुरुआत है, आगे देखते हैं कि होता है क्या क्या। ओके चलो, तो ये आपने समझ में आ गया, दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गए। आप चाहो तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस आप ये बोल दो। या सिंपल आप ये बोल सकते हो कि सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्रीडिकेट होता है और आपका सेंटेंस बन जाता है। तो आप सब्जेक्ट को, वर्ब को और प्रीडिकेट को, तीनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए आपके पास एग्जाम्पल है ना? तो एग्जाम्पल में हमें दे रखा है, देखो कह रहे हैं यू स्पीक इंग्लिश, राइट? यू स्पीक इंग्लिश। तो अब आप यहां पे देखिए यू क्या है? सब्जेक्ट है बच्चों, राइट? स्पीक क्या है? वर्ब है। ठीक है, और इंग्लिश क्या है? प्रीडिकेट है। इंग्लिश क्या है? प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है बच्चों? सबका एक अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। आगे के लेक्चर में आपको ये सारे बात भी समझ में आ जाएगा, कैसे आप पहचानोगे सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानोगे वर्ब क्या होता है और कैसे पहचानोगे प्रीडिकेट क्या होता है। मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा आपको, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चले जाएंगे इन सभी सिनेरियो को आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल तो आप ये समझो, सब्जेक्ट हमने देखा, वर्ब देखा और प्रीडिकेट समझा। आगे इनके पे इस पे भी लेक्चर्स आएंगे आपको। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है, ही ओपन द डोर, राइट? क्या दिया हुआ है? ही ओपन द डोर। तो यहाँ पे क्या है? ही क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। ओपन क्या है, वर्ब है बच्चों, है ना, वर्ब है। और ये क्या, डोर क्या है, द डोर क्या है, प्रिडिकेट है, तो आप यहाँ पे प्रीडिकेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो आपने समझा। सेंटेंस अभी मैंने आपको समझाया कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वर्ब होनी, सब्जेक्ट होनी चाहिए जो है, वर्ब होनी चाहिए जो है, प्रीडिकेट होनी चाहिए जो है, तो ये क्या बना, कंप्लीट सेंस हुआ। अब ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो। यू ही ओपन द डोर, आप मतलब वह दरवाजा खोल रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आया, तो ये है सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस लिखेंगे तो उसका कुछ एक रूल्स होते हैं, जो रूल्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे हम सेंटेंस लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है बच्चों वो ये है कि एवरी सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। जब भी कोई सेंटेंस आप लिखते हैं ना, तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा है, देखो माई स्कूल, माई देखो कैपिटल है, माई स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड इन समर वेकेशन, राइट। तो मेरा जो स्कूल्स हैं, माई देखो यहाँ पे कैपिटल लिखा है ना, और वही कह रहे एवरी सेंटेंस बिगिन, जिस कोई भी सेंटेंस अगर आप शुरू करते हो तो वहां पे पहला लेटर कैपिटल होनी चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे भी आपको दिखाया, देखो ये सेंटेंस स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, तो ही कैपिटल लिखा है, देखो यू भी कैपिटल्स में लिखे। तो जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो ना, तो पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल्स होता है। बाकी आप कैसे भी सेंटेंस वाइज में आप लिख सकते हो, तो ये लिख दिए। दूसरा भी एग्जांपल देखो, आई सबमिटेड माई होमवर्क इन टाइम, तो आई यहां पे क्या है, कैपिटल्स। तो ये क्लियर हुई। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो ध्यान देना है बच्चों वो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। सो देखो सम सेंटेंस इंड, कुछ सेंटेंस को इंड जब करते हैं तो उनके साथ जो है ना हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, या लास्ट में बच्चों फुल स्टॉप तो लगाते ही है जहां पे सेंटेंस इंड होता है। ये अभी आपने इससे पहले के जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं, देखो इस सेंटेंस में हमने फुल स्टॉप लगाया, इन सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया, लेकिन इसका स्पेशल केस होता है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, जहां पे क्वेश्चनिंग करता है, या एक्सक्लेमेशंस भी होते हैं। तो आप ये साइन भी रिमेंबर रखें। जब ऐसे साइन अगर आप देख लो ना, तो आप ये समझो ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, और जब आप ऐसे साइन देखो ना तो आप क्या समझोगे, एक्सक्लेमेशंस का साइन है। क्लियर। तो ये दोनों साइन आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गए। अच्छा देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आपको पहचानोगे कैसे, देखो व्हाट इज योर नेम, तो देखो व्हाट इज योर नेम ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमने क्वेश्चन लगा दिया। अब देखो कह रहे दैट वेल इज इनॉर्मस, तो यहाँ पे देखो वो एक उल्लास बता रहे हैं, तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस। या फिर आप यहाँ पे देखिए कह रहे ओह दैट्स हर्ट्स, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस। तो बात समझ में आया। ये आगे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस कैसे लगाएंगे, किस सेंटेंस में लगेंगे, कितने एक्सक्लेमेशंस वर्ड्स, इन सब पे भी आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे लेक्चर्स आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो फाइनली आपको सेंटेंस समझ में आ गया। चलिए इस पे हम वर्कशीट करते हैं, कैसे आपको रीअरेंज दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने एक लिया वर्कशीट, और कैसे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आप भी बच्चों ऐसे बनाना, राइट। चलो देखते हैं। सबसे पहला कह रहे क्वेश्चन में रीअरेंज, राइट। क्या कह रहा है, रीअरेंज द वर्ड्स, राइट, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। अच्छा यहाँ पे हमें जम्बल्स वर्ड्स दे रखे है ना। अब इसे प्रॉपर एक सेंटेंस में क्रिएट करके बनाना है, आप भी साथ साथ बनाएंगे। तो देखो हमें कह रहे हैं पहले गिटार्स, सलमान प्लेस द। अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या निकल के आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। चलो मैं क्या बनाऊंगा इसका, सलमान क्या होगा, SAL सल MAN, सलमान प्लेज PLA प्लेज, सलमान प्लेज द गिटार, राइट, सलमान प्लेज द गिटार। ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, और ये नॉर्मल सेंटेंस है तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो सलमान प्लेज द गिटार आ जाएगा। क्लियर। अच्छा दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस क्या है। देखो कह रहे ब्रिटेन आवर फ्रॉम टीचर्स कम, इससे क्या बनेगा, तो आवर टीचर कम फ्रॉम ब्रिटेन हो जाएगा। इसका आप ऐसे बना सकते हैं, आवर टीचर्स कम फ्रॉम ब्रिटेन, राइट। क्या होगा, BRITAIN।
तो ये हमारा ब्रिटेन हो जाएगा। आवर टीचर कम फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से आए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में 3 में देखो कह रहे वी दिया है, बास्केटबॉल दे रखा है, प्लेस दे रखा है, वंस अ वीक दे रखा है। तो क्या होगा, वी प्ले, क्या बनेगा इसका, वी प्लेज, PLAY, प्लेज बास्केटबॉल, BASKET, बास्केट बॉल वंस अ वीक, है ना। कह रहे हम लोग वीक में एक बार बास्केटबॉल खेलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इज वेयरिंग द टीचर अ साड़ी। तो क्या बनेंगे, द टीचर्स इज अ वेयरिंग अ साड़ी। तो यहां क्या लिखेंगे, द टीचर इज वेयरिंग अ साड़ी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में अ डॉक्टर्स फादर इज माई इन द सिटी। तो क्या बनेगा, माई फादर ऐसे बनेगा, माई फादर FATHER, माई फादर इज अ डॉक्टर DOCTOR, डॉक्टर इन द सिटी, इन द सिटी, राइट। तो आप इस तरीके से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है बाय बस गो टू स्कूल्स द चिल्ड्रेन्स। तो क्या बनेगा बच्चों इसका, द चिल्ड्रेन CHILDREN, चिल्ड्रेन्स गो टू स्कूल, गो टू स्कूल बाय बस। क्या होगा, बाय बस, राइट। तो आई होप ये आपको जो वर्कशीट्स है जो मैंने आपको करवाया ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक वर्कशीट लाया हूं जो आपको होमवर्क में करना है और फिर अगला वीडियो जो होगा मैं उसमें इनका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। तो चलिए मैं इसमें क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको टैली करना है तो अगला वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें हम इसके आंसर्स भी आपको बताएंगे। अभी ये आपको क्वेश्चन तब तक के लिए मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। देखो क्वेश्चन वही है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंस। ओके, देखो कह रहे लैम्ब है, मैरी, अ लिटिल हेड, इसका क्या आंसर आएगा आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे दूसरा देखिए, आई नेवर प्ले चेस विथ माई फादर, इसका आंसर आपको बनाना है। अ टेक फोटोग्राफ कैमरा, इसका क्या आंसर है, आंसर देना है आपको। फोर्थ में कह रहे हैं माई बर्थडे, माई बॉयफ्रेंड्स फॉरगेट ऑलवेज, क्या आएगा आपको इसका बनाना है। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं हैड वी वंडरफुल टाइम है, इसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्या प्रॉपर सीक्वेंस आएगा। वॉज एवरीवन वेरी एक्साइटेड, क्या आएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखो कह रहा है वर लाइब्रेरी इन वी द, क्या आएगा इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए और भी है बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी है, 14 हमने ले रखा है इसमें। अगला है रोहन बॉल द हिट, क्या आएगा आपको आंसर लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पुणे आर वी टू गोइंग, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस भरना है। 10 में कह रहे आवर क्लास राइट फॉर अ पिकनिक वेंट लास्ट वीक, क्या आएगा प्रॉपर लिखना है आपको। उसके बाद है हर्ष मूवी वॉच्ड होल द, क्या आएगा प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 में न्यू हैव आई अ बाइक, क्या है आपको यहाँ पे बनाना है। 13 में देखो क्या कह रहे हैं ऑल द स्टेशंस गो दोज बसेस टू, क्या आएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे सीक्वेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हीट प्ले बैडली द गिटार वेरी, राइट। तो इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व अगर आप कर लेते हो तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना। इसका जो अगर आपको आंसर्स देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे ही लेकर के आऊंगा और इन सभी क्वेश्चंस के आपके साथ आंसर जिक्र करूंगा और आपको एक एक क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। तब तक इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।